हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप जो सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं या आप कहीं भी अपना पैसा डालने वाले हैं, आप अपना हाई एंड मनी को बिना सोचे समझे या बिना एनालिसिस के किसी भी कंपनी में मत डालिए। क्या देखने की ज़रूरत होती है, क्या एनालाइज करने की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको आज क्या सीखने की ज़रूरत है, हम बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, और दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। आज की हमारी वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। और आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस को शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या मतलब होता है। इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होता है उनके लिए जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें काफ़ी डिटेल में किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ना होता है, जैसे उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं, क्या आ रहे हैं, और कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स में क्या ग्रोथ चल रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या देखना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स और कंपनी की हिस्टोरिकल ग्रोथ। ये सब सुन के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आप ये सब चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस का प्राइस और रिलायंस का स्टॉक या फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप सबसे पहले आप लॉगिन कर सकते हैं या बिना लॉगिन के इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो है इन्वेस्ट या YADN यादने .in। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे रिलायंस या कोई भी स्टॉक जो आप जिसकी आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं। तो मेरे पास अभी रिलायंस इंडस्ट्री का जो है पूरा डिटेल रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, जो है 20 लाख करोड़। और उसके अलावा करंट हाई लो 50 वीक्स हाई लो क्या चल रहे हैं और लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था। पी रेशो इसकी 29.09 चल रही है, राइट। और बुक वैल्यू कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, और पीबी रेशो, और उसके अलावा फेस वैल्यू कितनी है स्टॉक्स की, जो है ₹10। और एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटा वैल्यू में जैसे ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन, राइट। तो यहाँ पे आप इसकी ये वैल्यूज चेक कर सकते हो। और उसके अलावा आप नेक्स्ट में जा सकते हो, जैसे प्राइस का चार्ट है तो क्या प्राइस चल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ पे आप इसकी पीवी रेशो भी चेक कर सकते हो, क्या पीवी रेशो चल रही है करंटली, राइट। तो पीवी रेशो है 2.47। और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे BSE के जो 100 स्टॉक्स हैं उनमें इसकी क्या परफॉर्मेंस है BSE इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। और ये देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको पता चलता है कि कंपनी की जो है क्वार्टरली सेल्स कितनी रही हैं, सितंबर 21 से लेकर जून 24 तक यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली सेल्स जो है इनकी हमेशा ग्रोथ होती रही है फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। और उसके पहले का डाटा भी आप चेक कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो कि सितंबर 21 में इनकी जो सेल थी 1,74,104, उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ती रही है। सिर्फ एक ईयर है 2022 जिसमें इनकी थोड़ी सी क्वार्टरली सेल्स ड्रॉप हुई थी। और उसके बाद सितंबर 23 ऑनवर्ड्स इनकी सेल्स जो है थोड़ी कांस्टेंट ही रही हैं और 2024 में बढ़ी हैं। और जून 24 पिछले क्वार्टर में इनकी सेल्स थोड़ी ड्रॉप हुई है। और अदर इनकम्स हो गई, एक्सपेंसेस हो गए कि सेल्स के अकॉर्डिंग के एक्सपेंसेस कितने हैं, राइट, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने रहे हैं, राइट, जैसे 30,000
और ये करोड्स में होगा। 30,000, 33,000, 33,800। तो ये ईयर ऑन क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी इनके बढ़ते रहे हैं, राइट। और उसके अलावा डेप्रिसिएशन कितनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा है और नेट प्रॉफिट इनका कितना रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्वार्टरली प्रॉफिट्स कैसे कीप ऑन राइजिंग या बढ़ रहे हैं, राइट। तो प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी होता है, और क्वार्टरली और ईयरली बहुत। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा आ जाएगा ईयर ऑन ईयर। जैसे रिलायंस का जो है 2015 में कितना प्रॉफिट था, 2016 में कितना था, 2017 में कितना था, राइट। तो पिछले 5 साल का बेसिकली हम चेक करते हैं। जैसे 2020 से तो 5,96,000, 4,66,000, देन 6,99,000, 8,77,000, 9,39,000, राइट। और ये है जो इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ रही है, और अदर इनकम्स, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट कितना रहा है इनका। तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो फंडामेंटली जो प्रॉफिट के बेस पे अगर हम देखेंगे तो रिलायंस का स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आप देख भी सकते हो इसके चार्ट पे। ये ऊपर 15 मिनट का चार्ट है, तो वो ट्रेडिंग बेसिस पे आप डेली का चार्ट देख सकते हैं। तो डेली के चार्ट को अगर आप थोड़ा स्क्वीज करोगे तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी हैं। तो अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रिलायंस में, तो अभी एज वेल ये इस पूरी पर्टिकुलर रेंज से ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। इसमें आप थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी बता देता हूँ आपको कि ये रेंज से ब्रेकआउट हो गया, और उसके बाद इसी सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। और इसका जो है टेक्निकल एनालिसिस या जो भी वीडियोस होंगी वो मैं बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में। तो एज अ फंडामेंटली रिलायंस का स्टॉक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा जैसे बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे 2015 ऑनवर्ड्स इसकी बैलेंस शीट है, और रिजर्व्स जो हैं इनके हर साल बढ़ते रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हो 2015 में इसके 2,15,000, और उसके बाद 2024 में अभी रिजर्व्स इनके 7,85,000, 7,85,000 हैं। और बोरोइंग्स कितनी हुई है, इन्होंने बोरो कितना फंड्स किए हैं, ये डिटेल है इसमें। और लाइबिलिटीज़ कितनी है, खर्चे कितने हैं इनके, ये भी सालों साल बढ़ते रहे हैं, बट रिजर्व्स ज़्यादा बढ़े हैं। और उसके अलावा एसेट्स देख सकते हैं इनके फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स एसेट्स में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है, राइट। और इनकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है लॉन्ग टर्म, वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और फंडामेंटली साउंड स्टॉक है। और उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। कि ऑपरेशनल एक्टिविटी से कैश कितना इनफ्लो हुआ है, या कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना बाहर गया है, राइट। इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी कैश बाहर जाना लो अच्छी बात होती है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो ये कीप ऑन इन्वेस्ट रिलायंस जो है कीप ऑन इन्वेस्टमेंट भी करता रहता है टाइम टू टाइम लॉन्ग टर्म अपने वेरियस ऑपरेशंस में और वेरियस प्रोजेक्ट्स पे। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना कैश आ रहा है, नेट कैश फ्लो जो है फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, 15 में थोड़ी इनकी इन्वेस्टिंग ज़्यादा थी, तो उस पर्टिकुलर ईयर में इनका माइनस में था। और उसके बाद 16 में, 17 में, और उसके बाद 2018 ऑनवर्ड्स इनका जो है कैश फ्लो जो है प्रॉफिट में हो गया, और इन प्लस फिगर्स, और कैश फ्लो जो है इनका बढ़ता जा रहा है। तो अभी आप कह सकते हैं कि इनके पास अभी भी जो कैश फ्लो में 27,841 करोड़ जो है इनके पास कैश फ्लो 2024 के क्वार्टर में पड़ा है। और उसके बाद आप हिस्टोरिकल ग्रोथ भी यहाँ से चेक कर सकते हो कि हिस्टोरिकल ग्रोथ कैसे रही है। जैसे फर्स्ट ईयर में रही है इनकी 6.2%, और उसके नेक्स्ट ईयर्स 3 ईयर्स में, फर्स्ट 3 ईयर्स में रहा है। जैसे इसमें 10 साल की ग्रोथ बता रहा है, तो 10 साल में कितनी रही है सेल्स की ग्रोथ। पहले 3 साल में 24.5%, पहले 5 साल में 9.62%, और पहले 10 साल में 9.15%। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी रही है, पहले साल में 6.16%, पहले 3 साल में
12.32%, पहले 5 साल में 11.95% और 10 साल में 11.44%। और एक्सपेंस ग्रोथ और CAGR भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। और ये है कुछ रेशियोज जो आप चेक कर सकते हो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पे आपको इनकी भी डिटेल मिल जाएगी और मेजर शेयर होल्डर्स रिलायंस में कितने हैं। जैसे आप फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, राइट। अब पिछले 3 साल में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, या फिर फॉरेन प्रोमोटर्स, आई एम सॉरी, फॉरेन प्रोमोटर्स नहीं है कोई भी रिलायंस में पिछले 3 साल में। और इंडियन प्रोमोटर्स हैं जो मैक्सिमम है 50.66%, 2022 में 50.62%, देन नेक्स्ट क्वार्टर में 50.57% जो है 20 सितंबर 2022 में। और ये है पूरी डिटेल क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स टिल 2024। और DIIs जो हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो who usually pull money to trade in securities in their home country, जो जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए जो बेसिकली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कितने हैं क्वार्टरली 14.4 इन 2022 मार्च, देन 14.84 जून 2022। आप देख सकते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। और FIIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी 2022 ऑनवर्ड्स जो है उनकी भी सस्टेनेबल परसेंटेज रही है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। और अदर्स जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए या छोटे इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो उनकी जो है इन्वेस्टमेंट्स वो भी आप देख सकते हैं वो भी स्टेबल है। तो शेयर होल्डर्स जो हैं जिनके पास मोर देन 1% है रिलायंस के स्टॉक्स, तो वो ये भी यहाँ पे लिस्टेड हैं, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं इनमें, राइट। तो यहाँ पे आपके इस सिंगल वेबसाइट पे आप सब जो है डिटेल में चेक कर सकते हो। और जो है एक स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ, उसकी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म, तो वो कम्प्लीटली आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कोई भी स्टॉक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में, तो यहाँ पे सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और स्टॉक की बात करें जैसे बजाज ऑटो, बजाज ऑटो का भी आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हो। कोई भी कंपनी आप जो भी चाहिए आप यहाँ पे सर्च कीजिए और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपको जो है वर्क करना है कि उनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स में क्या ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स में क्या ग्रोथ है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कितनी बढ़ रही हैं, राइट। एंड और उसका टेक्निकल चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है। जैसे रिलायंस का मैंने आपको दिखाया कि ये हायर हाइज में ही है शुरू से लेके आज तक। तो ईयर ऑन ईयर जो है ये अच्छी ग्रोथ दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, आप देख सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रिलायंस के स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप बाई करते हो अभी भी ये सपोर्ट लेवल पे है, तो इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रिलायंस में। तो हम यही एज्यूम करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस से भी इसकी कि ये कीप ऑन राइजिंग रहेगा अपसाइड में, और आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ देगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। तो इसमें हमने सारी डिटेल जो है कहाँ पे आप एक ही जगह पे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हो किसी भी कंपनी का, और कैसे आप प्लान कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, राइट। बाकी रहा टेक्निकल पार्ट, वो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा तो आपको बताया रिलायंस के बारे में, लेकिन काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जो है टेक्निकल एनालिसिस करने के, तो वो मैं आपको इन फ्यूचर जब भी वीडियोस टाइम टाइम बनाता रहूँगा इस प्लेलिस्ट में रहेंगी वो। तो आपको जो है बेसिक टू एडवांस मैं हर एक डिटेल हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, और बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस पे हर एक
लेवल पे वर्क करेंगे, फ्रॉम स्मॉल टू एडवांस लेवल। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वीडियोस पूरी देखिए ताकि आपको समझ लगे कि कैसे फंडामेंटल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को बाय कर सकते हैं और कैसे जो है वो टेक्निकली साउंड कंपनीज में ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर, बाय बाय।